हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। विदुर जी कहते हैं, जब कोई मान्य वृद्ध पुरुष निकट आता है उस समय नवयुक्त व्यक्ति के प्राण ऊपर को उठने लगते हैं। फिर जब वह वृद्ध के स्वागत में उठकर खड़ा होता है और प्रणाम करता है तो पुनः प्राणों को वास्तविक स्थिति में प्राप्त करता है। धीर पुरुष को चाहिए, जब कोई साधु पुरुष अतिथि के रूप में घर पर आए तो फिर पहले आसन देकर जल लाकर उनके चरण पखारे, फिर उनके कुशल पूछकर अपनी स्थिति बतावे, फिर आवश्यकता समझकर अन्न भोजन करावे। वेद वेता ब्राह्मण जिसके घर दाता के लोभ, भय या कंजूसी के कारण जल, मधुपर और गौओं को स्वीकार नहीं करता, श्रेष्ठ पुरुषों ने उस गृहस्थ का जीवन बेकार बताया है। वैद्य, चीर फाड़ करने वाला, ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट, चोर, क्रूर, शराबी, गर्भ हत्यारा, सेनाजीवी और वेद विक्रेता, ये यद्यपि पैर धोने के योग्य नहीं हैं, तथापि यदि अतिथि बनकर आएं तो विशेष प्रिय यानी आदर के योग्य होते हैं। नमक, पका हुआ अन्न, दही, दूध, मधु, तेल, घी, तिल, मांस, फल, मूल, साग, लाल कपड़ा, सब प्रकार की गंध और गुड़, इतनी वस्तुएं बेचने योग्य नहीं हैं। जो क्रोध न करने वाला, ढेला, पत्थर और स्वर्ण को एक सा समझने वाला, शोकहीन, संधि विग्रह से रहित, निंदा प्रशंसा से शून्य, प्रिय अप्रिय का त्याग करने वाला और उदासीन है, वह सन्यासी है। जो जंगली चावल, कंदमूल, शहद और सारा खाकर निर्वाह करता है, साग खाकर निर्वाह करता है, मन को वश में रखता है, अग्निहोत्र करता है, वन में रहकर भी अतिथि सेवा में सदा सावधान रहता है, वही पुण्यात्मा तपस्वी श्रेष्ठ माना गया है। बुद्धिमान पुरुष की बुराई करके इस विश्वास पर निश्चिंत न रहे कि मैं दूर हूँ। बुद्धिमान की बाहें बड़ी लंबी होती हैं, सताए जाने पर वह उन्हीं भावों से बदला लेता है। जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो विश्वास करे ही नहीं, किंतु जो विश्वास पात्र है उस पर भी अधिक विश्वास न करे। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल का भी उच्छेद कर डालता है। मनुष्य को चाहिए कि वह ईर्ष्यारहित स्त्रियों का रक्षक, संपत्ति का न्यायपूर्वक विवाह करने वाला, प्रियवादी, स्वच्छ और स्त्रियों के निकट मीठे वचन बोलने वाला हो, परंतु उनके वश में कभी न हो। स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही गई हैं। वे अत्यंत सौभाग्यशालिनी, पूजा के योग्य, पवित्र और घर की शोभा हैं, अतः इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए।
अंतःपुर की रक्षा का कार्य पिता को सौंप दे, रसोई घर का प्रबंध माता के हाथों में दे दे, गौओं की सेवा में अपने समान व्यक्ति को नियुक्त करे और कृषि का कार्य स्वयं करे। सेवकों द्वारा वाणिज्य व्यापार और पुत्रों के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा करे। जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय और पत्थर से लोहा पैदा हुआ है। इनका तेज सर्वत्र व्याप्त होने पर भी अपने उत्पत्ति स्थान में शांत हो जाता है। अच्छे कुल में उत्पन्न अग्नि के समान तेजस्वी, क्षमाशील और विकार शून्य संत पुरुष सदा काठ में अग्नि की भांति शांत भाव से स्थित रहते हैं। जिस राजा की मंत्रणा को उसके बहिरंग और अंतरंग सभासद तक भी नहीं जानते, सब ओर दृष्टि रखने वाला वह राजा चिरकाल तक ऐश्वर्य का उपभोग करता है। धर्म, काम और अर्थ संबंधी कार्यों को करने से पहले न बतावे, करके ही दिखावे। ऐसा करने से अपनी मंत्रणा दूसरों पर प्रकट नहीं होती। पर्वत की चोटी या राजमहल पर चढ़कर एकांत स्थान में जाकर या जंगल में तृण आदि से अनावृत स्थान पर मंत्रणा करनी चाहिए। भारत, जो प्रिय मित्र न हो, मित्र होने पर भी पंडित न हो, पंडित होने पर भी जिसका मन वश में न हो, वह अपने गुप्त मंत्रा जानने के योग्य नहीं है। राजा अच्छी तरह परीक्षा के बिना किसी को अपना मंत्री न बनाए, क्योंकि धन की प्राप्ति और मंत्र की रक्षा का भार मंत्री पर ही रहता है, जिसके धर्म, अर्थ और काम विषयक सभी कार्यों को पूर्ण होने के बाद भी सभासदगण जान पाते हैं। वही राजा समस्त राजाओं में श्रेष्ठ है। अपने मंत्र को गुप्त रखने वाले उस राजा को निस्संदेह सिद्धि प्राप्त होती है। जो मोहवश बुरे कर्म करता है, वह उन कार्यों का विपरीत परिणाम होने से अपने जीवन से भी हाथ धो बैठता है। उत्तम कार्यों का अनुष्ठान तो सुख देने वाला होता है, किंतु उन्हीं का अनुष्ठान न किया जाए तो वह पश्चाताप का कारण माना गया है। जैसे वेदों को पढ़े बिना ब्राह्मण श्राद्ध का अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैत भाव और समाश्रय नामक 6 गुणों को जाने बिना कोई गुप्त मंत्र न सुनने का अधिकारी नहीं होता। राजन, जो संधि, विग्रह आदि 6 गुणों की जानकारी के कारण प्रसिद्ध है, स्थिति, वृद्धि और ह्रास को जानता है और जिसके स्वभाव की सब लोग प्रशंसा करते हैं, उसी राजा के अधीन पृथ्वी रहती है। जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते, जो आवश्यक कार्यों की स्वयं देखभाल करता है और खजाने की भी स्वयं जानकारी रखता है, उसकी पृथ्वी पर्याप्त धन देने वाली ही होती है। भूपति को चाहिए कि अपने राजा नाम से और राजोचित छत्र धारण से संतुष्ट रहे। सेवकों को पर्याप्त धन दे, सब अकेले ही न हड़प ले। ब्राह्मण को ब्राह्मण जानता है, स्त्री को उसका पति जानता है, मंत्री को राजा जानता है और राजा को भी राजा ही जानता है। वश में आए हुए वध योग्य शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि अपना बल अधिक न हो तो नम्र होकर उसके पास समय बिताना चाहिए और बल होने पर उसे मार डालना चाहिए, क्योंकि यदि शत्रु मारा नहीं गया तो उसे शीघ्र ही भय उपस्थित होता है। देवता, ब्राह्मण, राजा, वृद्ध, बालक और रोगी पर होने वाले क्रोध को प्रयत्नपूर्वक सदा रोक लेना चाहिए। निरर्थक कलह करना मूर्खों का काम है, बुद्धिमान पुरुष को इसका त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से उसे लोक में यश मिलता है और अनर्थ का सामना नहीं करना पड़ता। जिसके प्रसन्न होने का कोई फल नहीं और इसका क्रोध भी व्यर्थ होता है, ऐसे राजा को प्रजा उसी भांति नहीं चाहती जैसे स्त्री नपुंसक पति को। बुद्धि से धन प्राप्त होता है और मूर्खता दरिद्रता का कारण है। ऐसा कोई नियम नहीं है। संसार चक्र के वृत्तांत को केवल विद्वान पुरुष ही जानते हैं, दूसरे लोग नहीं। भारत, मूर्ख मनुष्य सदा विद्या, शील, अवस्था, बुद्धि, धन और कुल में बड़े मान्य पुरुषों का सदा अनादर किया जाता है। जिसका चरित्र निंदनीय है, जो मूर्ख, गुणों में दोष देखने वाला, अधार्मिक, बुरे वचन बोलने वाला और क्रोधी है, उसके ऊपर शीघ्र ही संकट उठ पड़ते हैं। ठगी न करना, दान देना, बात पर कायम रहना और अच्छी तरह कही हुई हित की बात, ये सब संपूर्ण भूतों को अपना बना लेती है। किसी को भी धोखा न देने वाला, चतुर, कृतज्ञ, बुद्धिमान और सरल राजा खजाना खत्म हो जाने पर भी सहायकों को पा जाता है, अर्थात उसे सहायक मिल जाते हैं। धैर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय संयम, पवित्रता, दया, कोमल वाणी और मित्र से
द्रोह न करना, ये 7 बातें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली हैं। राजन, जो अपने आश्रितों में धन का ठीक ठीक बंटवारा नहीं करता और जो दुष्ट, कृतघ्न और निर्लज है, ऐसा राजा इस लोक में त्याग देने योग्य है। जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्म व्यक्ति को कुपित करता है, वह सर्पयुक्त घर में रहने वाले मनुष्य की भांति रात में सुख से सो नहीं सकता। भारत, जिसके ऊपर दोषारोपण करने से योग और क्षेम से बाधा आती है, उन लोगों को देवता की भांति हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। जो धन आदि पदार्थ स्त्री, प्रमादी, पतित और नीच पुरुषों के हाथ में सौंप दिए जाते हैं, वे संशय में पड़ जाते हैं। राजन, जहाँ का शासन स्त्री, ज्वारी और बालक के हाथ में है, वहाँ के लोग नदी में पत्थर की नाव पर बैठाने वाले की भांति विपत्ति के समुद्र में डूब जाते हैं। जो लोग जितना आवश्यक है उतने ही काम में लगे रहते हैं, अधिक में हाथ नहीं डालते, उन्हें मैं पंडित मानता हूँ, क्योंकि अधिक में हाथ डालना संघर्ष का कारण होता है। जुआरी जिसकी तारीफ करते हैं, चारण जिसकी प्रशंसा का गान करते हैं और वेश्याएं जिसकी बड़ाई किया करती हैं, वह मनुष्य जीता ही मुर्दे के समान है। भारत, आपने उन महान धुरंधर और अत्यंत तेजस्वी पांडवों को छोड़कर यह महान ऐश्वर्य का भार दुर्योधन के ऊपर रख दिया है, इसलिए आप शीघ्र ही उस ऐश्वर्य मद से मूढ़ दुर्योधन को त्रिभुवन के साम्राज्य से गिरे हुए बलि की भांति इस राज्य से भ्रष्ट होते देखिएगा। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वाणि प्रजाकर पर्वाणि विदुर वाक्य 8वां अध्याय। जय जय श्री हरि।